ये होम क्रेडिट की वेबसाइट है। मैंने इसको ओपन किया है, जिसमें होम क्रेडिट के उज्ज्वल कार्ड के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि क्या-क्या है और इनकी क्या-क्या सर्विसेज हैं। तो सबसे पहले आप इनका जो है आप लोगो देख सकते हैं कार्ड का है। फिर उसके नीचे लिखा हुआ कि होम क्रेडिट उज्ज्वल कार्ड से करें सुनिश्चित खरीदारी। होम क्रेडिट उज्ज्वल कार्ड से उठाए सुनिश्चित सुविधाजनक खरीदारी की आनंद 29,000 पार्टनर्स के साथ में। तो इनकी जो दुकानें हैं वो 29,000 जो दुकान हैं लोकल एरिया में, आपके किसी भी एरिया में, वहाँ से आप इस कार्ड के ज़रिए से ख़रीदारी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जो है ख़रीदारी नहीं कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ख़रीदारी करने के लिए अभी आपको वेट करना पड़ सकता है। उन्होंने अभी तक ये है ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए सुविधा नहीं दी है। ये केवल ऑफ़लाइन होगी, यानी कि आप इसको कार्ड को बनवाने के बाद में आप केवल दुकानों में जा कर के ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है आप क्या-क्या खरीद सकते हैं, इससे आप मोबाइल, टीवी, फ्रिज, एसी और जैसे इन बैटरी, ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी आइटम्स हैं वो चीज़ें आप खरीद सकते हैं। तो इनकी क्या-क्या है जानकारी बताई गई है इस कार्ड के बारे में कंपनी ने अपनी वेबसाइट में, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे 3 चीज़ें खुल कर के आती हैं, वो है कंपनी सबसे पहले लिखती है कि अपना होम क्रेडिट उज्ज्वल कार्ड 3 आसान चरणों में प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि 3 तरीके से बनने के बारे में बताया गया है। तो उन्होंने कहा है कि पहली तो है कि आप किसी भी 29,000 जो दुकानें हैं, वहाँ पर जा कर के इसको बनवा सकते हैं, या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप बना सकते हैं। दूसरा है होम क्रेडिट उज्ज्वल कार्ड के लिए अप्लाई करें और मिनटों में स्वीकृति पाएँ, यानी कि जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, कुछ ही देर में आपका ये कार्ड बन जाएगा। प्री अप्रूव्ड राशि के साथ हमारे विशिष्ट ग्राहक बने और हमारे पार्टनर शॉप में आसानी से खरीदारी करें, यानी कि आपको जो है 50,000 तक की एक लिमिट दे दी जाएगी। ये लिमिट जो होगी आपके सिविल के आधार पर तय होगी कि आपको कितनी लिमिट दी जानी चाहिए। उसके आधार पर आपको जो है लिमिट मिलेगी और फिर आप खरीदारी कर सकते हैं दुकानों से जो कि होम क्रेडिट से रजिस्टर्ड हैं, यानी कि उनके पार्टनर होम क्रेडिट के। उसके लिए जो है इन्होंने होम क्रेडिट के उज्ज्वल कार्ड के जो लाभ हैं वो इन्होंने बताया हुआ है नीचे, कि प्री अप्रूव्ड लोन राशि जो है वो आपको 50,000 रुपये तक की मिलेगी। एक बार डॉक्यूमेंटेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी और आसानी से आप जो है अपनी ईएमआई का पेमेंट कर सकेंगे और निःशुल्क पुनर्भुगतान होंगे। पहले आप अपनी ईएमआई को किसी भी समय ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि ये नहीं है कि आपको एक तारीख दी गई कि इसी तारीख को हम आपसे पेमेंट लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपके मन में अगर मान लीजिए किसी भी दिन आपको पेमेंट करने की ज़रूरत है ईएमआई से पहले भी, तो आप पहले भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन बाद में नहीं। बाद में अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। वो दिक्कत क्या होगी मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगा। उसके नीचे हम आते हैं इसकी जो जानकारियाँ हैं उनके बारे में। तो शुल्क और पात्रता क्या है, यानी कि किस तरीके से बनेगा, उसके बारे में इन्होंने बताया है। जॉइनिंग फ़ीस जो है इन्होंने क्या दे रखी है, 549 रुपये की जॉइनिंग फ़ीस होगी। और यहाँ पे फिर मेंबरशिप है कि सक्रिय सदस्य पिछले 12 महीनों में से कम एक बार उज्ज्वल कार्ड का उपयोग करना होगा। जो करेंगे उनको मेंबर शुल्क नहीं देना पड़ेगा, और जो एक साल में अब कोई भी चीज़ खरीदारी नहीं करेंगे, यानी इस कार्ड का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, उन्हें 99 रुपये का वार्षिक शुल्क जो है वो इनको देना पड़ेगा। और इसमें जो है उम्र जो रखी गई वो 18 साल से लेकर के 59 साल के बीच की होनी चाहिए, यानी कि 18 साल से लेकर के 59 नहीं होना चाहिए, अब 59 से पहले, यानी कि 68 होनी चाहिए। 68 है तो आपका बन जाएगा, लेकिन आप 69 के हैं तो आपका नहीं बनेगा। आय स्रोत होनी चाहिए, यानी कि आपके पास में खुद का कोई काम होना चाहिए, यानी आप सैलरी होना चाहिए या पेंशनर होना चाहिए, कोई एक चीज़ होना चाहिए। बैंक खाता आपके पास में होना चाहिए। अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तो ये आपका उज्ज्वल कार्ड नहीं बनेगा। दस्तावेज़ की बात करते हैं तो पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, इसके बिना आपका उज्ज्वल कार्ड नहीं बनेगा। पैन कार्ड आपको देना ही पड़ेगा। साथ में आधार है, आप हो सकता है आपका एड्रेस प्रूफ में एड्रेस अगर आधार नहीं है तो वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये और ये पासपोर्ट आपका मान्य होगा। आप इसको जो है इसके ज़रिए से बनवा सकते हैं। दो होम क्रेडिट एप्लीकेशन के बीच का अंतर न्यूनतम 90 दिन, यानी कि एक बार ख़रीदारी करने के बाद में आप 90 दिन तक जो है कोई भी चीज़ खरीदारी नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। यानी कि आपने जो है उज्ज्वल कार्ड बनवाना है तो आपके पास में 90 दिन तक के कोई भी चीज़ आपकी फाइनेंस नहीं होनी चाहिए। अगर फाइनेंस हो चुका है आपका तो 90 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। 90 दिन के बाद आप इसको बनवा सकते हैं।
और क्या चीज़ें हैं इसमें, ये देख लेते हैं। भुगतान जो है वो इसमें क्या कहा गया है क्या, कि अपने सभी लोन के लिए मासिक बिल का भुगतान लेकिन निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग करके कर सकते हैं। तो इसमें आप डायरेक्ट डेबिट, यानी कि आप अपने एटीएम कार्ड के माध्यम से आप जो है अपनी पेमेंट कर सकती हैं। ईसीएस होता है एक, जो आपसे साइन कराया जाता है 3 फॉर्म में। वो होता है ईसीएस फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं। उसमें आपके जो साइन होंगे बैंक से मैच होने चाहिए, तभी आपकी ईएमआई डायरेक्टली बैंक अकाउंट से कट जाएगी। अगर बैंक आपके साइन मैच नहीं होते हैं तो आपका जो है बैंक से साइन जो ईएमआई है वो नहीं कटेगी, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन के लिए होमकिट की जो है वेबसाइट है, पेटीएम है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, और भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, और जितनी ज़्यादा वेबसाइट है वो सब की सब होमकिट की जो है ईएमआई पे करने के बारे में बताती है। और अभी फ़िलहाल जो है ट्रू कॉलर ने भी ऐड कर लिया है इसको, तो अब आप जब पेमेंट करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। सभी भुगतान के बारे में, तो आपने सभी लोन ईएमआई का भुगतान मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग, यूपीआई आदि के माध्यम से भी कर सकते हैं, यानी कि जो मैंने अभी आपको पहले बताया उसके बारे में ही है ये सारी चीज़ें। फ़िलहाल इसमें क्लिक करने को बोलते हैं, क्लिक करके देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। तो हमने इस पर क्लिक किया है, तो इन्होंने जो है पे भुगतान के बारे में बताया हुआ है कि होमकिट की वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं, होमकिट की ऐप के माध्यम से जो है भुगतान कर सकते हैं, अन्य माध्यम भी हैं। भुगतान के जो दिशा निर्देश हैं होमकिट की इंडिया कार्ड की वेबसाइट है, पे ईएमआई पर क्लिक करके अनुरोधित वितरण और भुगतान राशि दर्ज कर, यानी कि ये होमकिट की वेबसाइट के बारे में ही है। फ़िलहाल इसमें रिपेमेंट शेड्यूल क्या है ये हम बाद में जानेंगे। फ़िलहाल थोड़ा सा एक देख लेते हैं। रिपेमेंट आपको अपने लोन की तारीख जो होती है उसी तारीख तक आप भुगतान कर सकते हैं। और फिर इसमें जो है आप होमकिट की जो वेबसाइट है उसके ज़रिए से कैसे पेमेंट करेंगे उसके बारे में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है कि मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ग्राहक आईडी कहाँ मिल सकती है। तो ये जो आपको लोन समरी दी जाती है ना, कि जब आप फ़ोन फाइनेंस कराते हैं तब आपको एक लोन नंबर दिया जाता है, उसके ज़रिए से आप पेमेंट अपनी, जब वो नंबर डालेंगे तो पेमेंट आपका होगा। उसके बिना आपकी ईएमआई जो है वो पेमेंट नहीं होगी। फिर इसका जो है पुनर्भुगतान, चलिए ठीक है, वही डेबिट कार्ड का, हाँ वही फॉर्म वाला है ज़्यादा, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और डेबिट कार्ड के माध्यम से बैंक खाते से आपका कट जाएगा। और मैंने अपना भुगतान का गलत कर दिया है, तो इसके लिए आप कस्टमर केयर की जो है, यानी कि आप अगर आपने अपनी ईएमआई को गलत पेमेंट कर दिया है तो आप यहाँ पे उसकी ट्रैकिंग करा सकते हैं। तो इसके लिए ईमेल आईडी है care@homekit.in। वहाँ पे आपको जो है सारी चीज़ें दिखानी होंगी वही 3 दिन के अंदर में। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलती है। अब दूसरी चीज़ है ये फील्ड जो है होमकिट का ही जुड़ा हुआ एक पार्ट है, जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि फील्ड क्या होती है। तो फील्ड जो है वो हम लोन लेने के लिए आवेदन करते समय हमारी वैल्यू एडेड सर्विस है, यानी कि वैल्यू एडेड सर्विस है होमकिट की। जब आप जो है होमकिट का उज्ज्वल कार्ड बनवाते हैं तो ये सर्विस आपको लगती है। तो ये क्या है, ये कई बार हमें अपने जीवन में अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप हमें खुद को और अपने परिजनों की सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। इसीलिए अप्रत्याशित घटनाओं से आपको और आपके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसमें क्या होता है कि एक सर्विस है, इस सर्विस के अंतर्गत आपको एक कुछ चीज़ें दी जाएंगी, जैसे कि कुछ पेमेंट करते समय आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप अपनी ईएमआई को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें जो सिप पे होता है, सिप पे के बारे में आपको बताऊंगा मैं, आप और काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो उसी तरह की है जो है होमकिट के उज्ज्वल कार्ड बनवाते समय आप फील्ड सर्विस ले सकते हैं। उसमें आपको अपनी ईएमआई को आगे बढ़ाने का ऑप्शन मिल जाएगा। फ़िलहाल मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। और मैं पहली वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ, तो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि 1 लाख रुपये तक का आपको जीवन बीमा मिलेगा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा जिसमें 50,000 रुपये तक का जो है आपका दुर्घटना बीमा होगा।
और साल में 2 ईएमआई को स्थगित करने की सुविधा होगी, यानी कि वही चीज़ जो पहले आपको मैंने बताया था कि हाँ, आप अपनी ईएमआई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उज्ज्वल कार्ड क्या है उसके बारे में यहाँ से थोड़ा सा डिटेल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। अच्छा, और देखते हैं क्या है। यहाँ पे जो है थोड़ी सी और जानकारी इन्होंने दी हुई है, तो इस थोड़ी सी और जानकारी को हम पूरा क्लियर कर लेते हैं कि 29,000 तक की दुकानें हैं जहाँ से आप उसको बनवा सकते हैं। उज्ज्वल कार्ड प्राप्त करने के लिए योग्यता के मानदंड है, यानी कि ये 18 वर्ष से लेकर के 90 दिन तक होनी चाहिए। उज्ज्वल कार्ड प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज हैं, वही होमस्टेड के पैन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र के रूप में दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं। तो पैन कार्ड हो गया यहाँ पे। इसमें प्रमाण पत्र के रूप में कौन से दस्तावेज होंगे, तो वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, सरकारी आवास आवंटन पत्र। ये अभी फ़िलहाल नहीं लिया जाता है। संपत्ति का रसीद, ये चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। इसमें जो है उज्ज्वल कार्ड के लिए आवेदन कैसे करना है, तो प्ले स्टोर से आप अपनी होमकिट की ऐप को डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर करके, यानी कि अपना मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी लेकर के आप इसको रजिस्टर करेंगे। केवाईसी के लिए होमकिट की दुकान पर जाएंगे, वहाँ से आपका होगा। क्या उज्ज्वल कार्ड एक क्रेडिट कार्ड है, तो नहीं, ये एक क्रेडिट कार्ड नहीं है। इसका इस्तेमाल केवल आप घरेलू चीज़ों खरीदारी करने के लिए कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की जो है ये पैसे जो है निकासी नहीं कर सकते हैं। क्या मुझे उज्ज्वल कार्ड लेने के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता होगी, तो इसमें आपको 449 रुपये जो है वो देना पड़ेगा 1 साल के लिए, वहाँ तब आपका बन पाएगा। उज्ज्वल कार्ड पर मुझे कितनी लिमिट मिलेगी, 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की लिमिट बनेगी। ये आपके सिविल पर डिपेंड करता है। साथ में अगर आप अपनी ईएमआई जो लिमिट है उसको बढ़ाने या घटाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये आपका लोन जब आप कराएंगे, यानी कार्ड बनवाएंगे, उस समय आप अपनी जो लिमिट होगी उसको कम या ज़्यादा, यानी कि उस समय तय कर लेंगे मुझे इतनी चाहिए, तो वो आपकी सेट हो जाएगी। बाद में ये आपकी जो है सेट नहीं हो पाएगी। क्या मैं अपने उज्ज्वल कार्ड के लिए डेबिट क्रेडिट लिमिट चुन सकता हूँ? बिल्कुल आप चुन सकते हैं, 10,000 से लेकर के वही चीज़ें मैंने अभी आपको बताई। क्या मैं उज्ज्वल कार्ड प्राप्त करने के बाद क्या लिमिट घटा सकता हूँ? नहीं कर सकते हैं आप। क्या होम क्रेडिट वास्तविक उज्ज्वल कार्ड प्रदान करता है? होम क्रेडिट वास्तविक कार्ड जारी नहीं करता है, और ये आपका केवल जो है डिजिटल कार्ड होता है। इसको आप फिजिकल कार्ड नहीं ले सकते, यानी कि आपके मोबाइल ऐप का जो होम क्रेडिट का मोबाइल ऐप होगा उसी में आप इसको देख सकते हैं। इसमें आपकी जो भी लिमिट होगी। उज्ज्वल कार्ड को सक्रिय करने में मुझे कितना समय लगेगा? आपके दस्तावेज जो पूरे हो जाएंगे वो उसका 1 कार्य दिवस के भीतर जारी कर दिया, यानी कि हफ्ते भर में जो है आपका ये एक्टिव हो जाएगा। ख़रीदारी करने के लिए उज्ज्वल कार्ड का उपयोग कहाँ कर सकता हूँ मैं? आप जितनी भी होमकिट की दुकानें हैं, पार्टनर्स के साथ में होमकिट के पार्टनर्स हैं, वहाँ से आप इसको ख़रीदारी कर सकते हैं कहीं पे भी। क्या उज्ज्वल कार्ड से खरीदारी करने पर कोई लेन देन शुल्क देना होगा? इसके लिए कोई भी आपको लेन देन शुल्क तो नहीं देने का, लेकिन आपको जो फाइल चार्ज रहता है वो आपको देना पड़ेगा, वो मामूली सा शुल्क होता है। उसके अलावा आपको किसी भी तरह का कोई भी चीज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे डाउन पेमेंट की, तो हाँ, इसमें डाउन पेमेंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार द्वारा बिना किसी डाउन पेमेंट का भुगतान किया जा सकता है, यानी कि आपको कोई भी चीज़ खरीदारी करनी है तो बिना डाउन पेमेंट के भी आप खरीदारी कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि उस समय क्या चल रहा है स्कीम। क्या मैं लेन देन की अवधि बढ़ा सकता हूँ? एक बार खरीदारी करने के बाद में लोन की अवधि का कोई विकल्प नहीं होगा, नहीं कि आप एक बार कोई भी चीज़ फाइनेंस करा देंगे तो आप अपनी जो ईएमआई की तारीख होगी उसे घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं, वो फिक्स ही रहेगी। क्या उज्ज्वल कार्ड से खरीदारी की कोई अधिकतम सीमा है? तो इसमें कोई सीमा नहीं है। मौद्रिक, यानी कि आपके कार्ड में जितनी भी लिमिट है आप उस लिमिट तक की खरीदारी एक दिन में ही कर सकते हैं, नहीं कि 50,000 रुपये की लिमिट आपके कार्ड में, तो 50,000 रुपये तक की आप खरीदारी एक दिन में ही कर सकते हैं, यानी कि 1 महीने बाद, 10 दिन या 15 30 दिन बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्या मुझे उज्ज्वल कार्ड द्वारा खरीदने के लिए कोई दस्तावेज़ ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ, ये जो है आपके पास ना मोबाइल होना चाहिए, और जब आप कोई भी चीज़ फाइनेंस कराना चाहेंगे तो ये मोबाइल जो होना चाहिए आपके पास, होम क्रेडिट का उज्ज्वल